अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार प्रवासी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज फिर से कई सारी राहतों की घोषणा की और देखा जाए तो लॉकडाउन के दौरान जिस तरह से आरबीआई बार बार आकर लोगों को राहत दे रहा है, राहत की घोषणाएं कर रहा है, वो दर्शा रहा है कि चाहे सरकार के स्तर पर हो चाहे आरबीआई के स्तर पर हो, लोगों की चिंता की जा रही है। लॉकडाउन के दौरान लोगों को जो आर्थिक परेशानियां हुई हैं उसकी चिंता आरबीआई को भी है, सरकार को भी है, इसीलिए बार बार राहतें दी जा रही हैं। हमने देखा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से जो 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज था उसमें क्या क्या किस किस सेक्टर के लिए क्या क्या राहतें हैं, और आज शक्तिकांत दास ने लोगों के लिए और विभिन्न सेक्टर्स के लिए बहुत बड़ी राहतों की घोषणा की है। और देखा जाए तो ये सब कुल मिलाकर दर्शाता है कि लॉकडाउन के दौरान लॉकडाउन से उपजी परिस्थितियों से जो लोग परेशान हुए हैं उनको राहत दिलाने का काम अभी भी जारी है, आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है आरबीआई की, उस पर नजर डालें तो कोविड-19 संकट के प्रभाव को कम करने के लिए ब्याज दरों में कटौती, कर्ज अदायगी पर ऋण स्थगन को बढ़ाने और कॉर्पोरेट को अधिक कर्ज देने के लिए बैंकों को इजाजत देने का फैसला किया गया है। गौरतलब है कि 4 दशकों से अधिक समय में पहली बार अर्थव्यवस्था संकुचन के दौर से गुजर सकती है। रिपो रेट में 40 बीपीएस की कटौती कर दी गई है, जिसके बाद नया रेट 4% हो गया है। इतनी ही कटौती रिवर्स रेपो रेट में भी की गई है, जो अब 3.25% हो गया है। इसके साथ ही लोन की किस्त देने पर 3 महीने की अतिरिक्त छूट दी गई है। मतलब है कि अगर आप अगले 3 महीने तक अपने लोन की ईएमआई नहीं देते हैं तो बैंक दबाव नहीं डालेगा। आरबीआई गवर्नर ने बताया कि पिछले 3 दिन में एमपीसी ने घरेलू और ग्लोबल माहौल की समीक्षा की। इसके बाद रेपो रेट में 0.40% की कटौती का फैसला लिया गया है। लॉकडाउन में यह दूसरी बार है जब आरबीआई ने रेपो रेट पर कैंची चलाई है। इससे पहले 27 मार्च को आरबीआई गवर्नर ने 0.75% कटौती का ऐलान किया था। इसके बाद बैंकों ने लोन पर ब्याज दर कम कर दिया था। जाहिर सी बात है कि इससे आपकी ईएमआई भी पहले के मुकाबले कम हो गई है। मौद्रिक नीति समिति यानी एमपीसी की अचानक हुई बैठक में वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए रेपो दर में कटौती का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता वाली एमपीसी ने पिछली बार 27 मार्च को रेपो दर जिसको बोलते हैं उस दर पर केंद्रीय बैंक बैंकों को उधार देता है। तो इस रेपो दर में 0.75% की कमी करते हुए इसे 4.44% कर दिया था। पिछली बार 27 मार्च की बात कर रहे हैं। अब आज शक्तिकांत दास ने कहा है कि कोरोना वायरस संकट के कारण कर्ज अदायगी पर ऋण स्थगन को 3 और महीनों के लिए अगस्त तक बढ़ा दिया गया है ताकि कर्जदारों को राहत मिल सके। इससे पहले मार्च में केंद्रीय बैंक ने 1 मार्च 2020 से 31 मई 2020 के बीच सभी सावधि ऋण के भुगतान पर 3 महीनों की मोहलत दी थी। इसके साथ ही इन तरह के सभी ऋणों की अदायगी को 3 महीने के लिए आगे बढ़ा दिया गया था। ऋण स्थगन के तहत लोगों से कर्ज के लिए उनके खातों से ईएमआई नहीं ली गई। रिजर्व बैंक की ताजा घोषणा के बाद 31 अगस्त को ऋण स्थगन की अवधि खत्म होने के बाद ही ईएमआई भुगतान शुरू होगा। शक्तिकांत दास ने कहा कि 6 महीने के ऋण स्थगन को सावधि ऋण में बदला जा सकता है। आरबीआई ने कहा कि कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते आर्थिक गतिविधियां बाधित होने से भारत की जीडीपी वृद्धि वित्त वर्ष 2020-21 में नकारात्मक रहेगी। शक्तिकांत दास ने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था मंदी की ओर बढ़ रही है और मुद्रास्फीति के अनुमान बेहद अनिश्चित हैं। उन्होंने कहा कि 2 महीने के लॉकडाउन से घरेलू आर्थिक गतिविधि बुरी तरह प्रभावित हुई है। साथ ही उन्होंने जोड़ा कि शीर्ष 6 औद्योगिक राज्य जिनका भारत के औद्योगिक उत्पादन में 60% योगदान है, वे मोटे तौर पर लाल या नारंगी क्षेत्र में हैं। उन्होंने कहा कि मांग में गिरावट के संकेत मिल रहे हैं और बिजली तथा पेट्रोलियम उत्पादों की मांग घटी है। गवर्नर ने कहा कि सबसे अधिक झटका निजी खपत में लगा है, जिसकी घरेलू मांग में 60% हिस्सेदारी है। शक्तिकांत दास ने कहा कि मांग में कमी और आपूर्ति में व्यवधान के चलते चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में आर्थिक गतिविधियां प्रभावित होंगी। उन्होंने कहा कि 2020-21 की दूसरी छमाही में आर्थिक गतिविधियों में कुछ सुधार की उम्मीद है। शक्तिकांत दास ने कहा कि मुद्रास्फीति का दृष्टिकोण बेहद अनिश्चित है और दालों की बड़ी कीमतें चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि कीमतों में नरमी लाने के लिए आयात शुल्क की समीक्षा करने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष की पहली छमाही में प्रमुख मुद्रास्फीति की दर स्थिर रह सकती है और दूसरी छमाही में इसमें कमी आ सकती है। उनके मुताबिक चालू वित्त वर्ष की तीसरी या चौथी तिमाही में मुद्रास्फीति की दर 4% से नीचे आ सकती है। इसके अलावा शक्तिकांत दास ने कहा कि महामारी के बीच आर्थिक गतिविधियों के प्रभावित होने से सरकार का राजस्व बहुत अधिक प्रभावित हुआ है। इसके अलावा बैंकों द्वारा कॉर्पोरेट को दी जाने वाली ऋण राशि को उनकी कुल संपत्ति के 25% से बढ़ाकर 30% कर दिया गया है। ऐसे में बैंक कंपनियों को अधिक कर्ज दे सकेंगे।
अब आरबीआई ने जो घोषणाएं की हैं उसके मुताबिक बैंकों के पास अतिरिक्त पैसा रहेगा ताकि वो लोगों को कर्ज ज्यादा संख्या में बांट सके। लेकिन फिलहाल की जो स्थिति दिख रही है, बैंक कर्ज लेकर तो बैठे हैं लेकिन लोग कर्ज लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनका भी अपना भविष्य थोड़ा सा अनिश्चित नजर आ रहा है। आगे उनकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी इसके बारे में वो खुद अनिश्चित हैं, तो इसीलिए कर्ज लेने से ही बच रहे हैं। तो कुछ ऐसे और उपक्रम करने होंगे, चाहे आरबीआई है चाहे सरकारें हैं, कि लोग कर्ज लेकर अपने आगे का जो भविष्य है उसको कैसे संवार सकें और वो कर्ज भी लौटा सकें आने वाले समय में। इस बात की भी रूपरेखा बनानी होगी। खासतौर पर बैंकों को चिंता इस विषय पर भी हो सकती है कि जो 3 महीने का अभी पहले था, उसके बाद अभी 6 महीने हो गया कि आप ठीक है जो ईएमआई है 6 महीने तक आप भुगतान नहीं करेंगे, तो इससे बैंकों के एनपीए पर भी असर पड़ सकता है, बैंकों के एनपीए बढ़ भी सकते हैं। लेकिन देखना होगा कि ये जो संकट का समय है इसको मिलकर ही इस संकट से उबरा जा सकता है। आरबीआई ने जो राहत दी है इस समय में बहुत जरूरी थी, और आरबीआई जिस तरह से लगातार राहत दे रहा है, हमें उम्मीद करनी चाहिए कि आने वाले दिनों में स्थितियों को भांपते हुए, स्थिति की समीक्षा करते हुए आरबीआई और भी राहतों की घोषणा करेगा।